हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल है कि एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद है, ठीक है, शेष का 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं, तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया। देखिए टोटल कितना होता है, आप सबसे पहले तो ये जानिए कि टोटल कितना होता है। टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, तो बड़ा 50% पेज सफ़ेद है। वाइट कितना है? वाइट है 50%, यानी सफ़ेद कितना है 50%, तो शेष कितना बचा होगा? शेष बचा है 50%। चूँकि कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है, वाइट है 50%, तो शेष कितना बचा है 50%। तब दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 100%। उसके बाद बोल रहा है शेष का 40% पेज हरे हैं। शेष कितना है? 50%। 50% का 40%, ठीक है, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 00 0 0 0 0, यानी कि पंचक 20%, यानी कि हरा कितना है? हरा है 20%। कितना है? 20% हरा है। ठीक है, अब बोल रहा है तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। अब देखिए शेष कितना बचा था? 50%। 50% में से 20% निकल गया तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 30%। और शेष जो 30% बचा है, ठीक है, ये पहला शेष बचा था, ये दूसरा शेष बचेगा। ठीक है, ये जो दूसरा शेष बचा है वो कितना बचा है? 30%। ठीक है, अब शेष बचे 150 पेज पीले हैं। शेष कितना बचा है? 30%, यानी 30% का वैल्यू कितना है? 150। ठीक है, 30% का वैल्यू 150, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150/30। ठीक है, 150/30। हमको निकालना क्या है? हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। हरा कितना निकला था? हरा निकला था 20%, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20% का वैल्यू हो जाएगा 150/30 × 20। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0, 3 से 15 5 बार में, और 20 बचे 100, यानी कि 100 को जो पेज है, यानी कि कितने पृष्ठ हैं? तो 100 पृष्ठ। 100 पृष्ठ हरे रंग के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 100 पृष्ठ ऐसे हैं जो हरे रंग के, वही हमसे पूछा था, हरा रंग पूछा था, तो हरे रंग कितने पृष्ठ हैं? 100 पृष्ठ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है। ठीक है, 12% आरडी में जमा करता है, और यदि अब उसके पास 2490 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। सबसे पहले देखिए खर्च कितना कर रहा है। ठीक है, देखिए टोटल कोई भी चीज़ कितना होता है? टोटल हम आपको बताए थे, टोटल होता है 100%। इतना जान लीजिए, कोई भी काम टोटल 100% होगा। कोई भी चीज़ को भी वेतन मिलेगा उसको 100% मिलेगा। ठीक है, देखिए अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है। पहला तो 5% दिया, ठीक है, उसके बाद 12%, यहाँ देखिए 12% आरडी में जमा करता है, फिर ऐड कर दीजिए 12%, तो कितना हो गया? 17% कोई चीज़ में दान कर देता है। ठीक है, टोटल होता है 100%, तो यहाँ से शेष कितना बच जाएगा? तो शेष बचेगा 100% माइनस 17%, तो कितना बचेगा? 83%। ठीक है, 83% शेष बचेगा। अब उसके पास कितना बच रहा है? तो 2490 रुपया। शेष कितना है? 83%, यानी कि 83% का वैल्यू है 2490 रुपया, यानी समझे 83% का जो मान है वो है 2490 रुपया। ठीक है, तो 1% का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 2490/83। हमको निकालना क्या है? मासिक वेतन कितना होता है। देखिए किसी का मासिक वेतन टोटल 100% होता है, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो हमको निकालना क्या? 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 100% के यहाँ से वैल्यू कितना निकल जाएगा? तो 100% निकल जाएगा 2490/83 × 100। ठीक है, दिख रहा होगा 2490/83 × 100। 83 से ये कितना बार कटेगा? तो 30 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? 3000, यानी टोटल उसका मासिक वेतन कितना है? तो उसका टोटल मासिक वेतन है 3000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था। देखिए पहला 5% वेलफेयर सोसाइटी पे खर्च कर रहा था, फिर 12% आरडी में जमा करता है, यानी कि टोटल 17%। टोटल खर्च होता है 17%। अब यहाँ से शेष कितना बचेगा? तो टोटल है 100%, ठीक है, माइनस हम कर देंगे 17%, तो कितना बचेगा? 83% बचेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2490 रुपये बचते हैं। कितना बचते हैं? 2490 रुपया,
यानी 83% का वैल्यू है 2490 रुपया, तो 1% का निकल जाएगा। यहाँ से 100% का निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा, 3000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है कि आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। ठीक है, शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 800 रुपये की बचत करता है। बचत यानी कि बचाता है, सेविंग करता है। उसकी मासिक आय क्या होगा? आपको पता है टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है, उसका मासिक आय हो चाहे कुछ भी हो, टोटल 100% होता है। ठीक है, अब पहले देखिए खर्च कितना कर रहा है। तो पहला खर्च कर रहा है 20%, यानी अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। उसके बाद शेष में से 50%। देखिए टोटल क्या होता है, टोटल होता है आपको पता है 100% होता है। ठीक है, पहला 20% खर्च किया। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 80%। ठीक है, चूँकि 100 में से 20 जाएगा तो 80% बचेगा। अब बोल रहा है शेष में से 50%। ठीक है, शेष का 50%, शेष 80 है, इसका 50% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 50 दूनी 2 से 40, यानी कि 40%। 40% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो वह प्रति माह 800 रुपये की बचत करता है। अब देखिए पहले शेष बचा था कितना, तो 80% बचा था। अब 80% का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40 निकलेगा, 40% निकलेगा। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि वह 800 रुपये की बचत करता है। यहाँ 40% बच रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है, 800 रुपया, यानी 40% का जो मान है वो है 800 रुपया। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 800/40। ठीक है, हमको टोटल निकालना है, यानी कि उसकी मासिक आय क्या है। हम टोटल मासिक आय कितना माने थे, 100% होता है, तो 1% का मान इतना है, तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा, 800/40 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 40, 4 से 80, 20 बार में, यानी कि 2000। उसका मासिक आय कितना है, तो 2000 है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख रहे थे ABCDE, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E 2000, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहले देखिए 40% क्या करता है, मशीनरी में खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद 25% खर्च करता है। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए। फिर 15%, उसके बाद फिर 5%। ठीक है, 40%, 25%, 15%, 5%, टोटल कितना हो जाएगा, तो 40, 25, 65, 15, 80 और 5, 85%, यानी कि 85% खर्च कर देता है। ठीक है, टोटल खर्च कितना हुआ, तो टोटल खर्च हुआ 85%। ठीक है, देखिए टोटल क्या होता है, टोटल होता है 100%, खर्च कितना हुआ 85%, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 100% माइनस 85%, माइनस 85%, तो शेष बचेगा 15%। ठीक है, अब देखिए अब यदि उसके पास इतना रुपये शेष बचे हैं, एक्चुअल वैल्यू इतना है लेकिन से बच कितना रहा है, तो 1305 रुपया। ठीक है, यानी कि 15% का वैल्यू है 1305 रुपया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1305/15। ठीक है, निकालना क्या, उसके पास कुल कितना धन था। टोटल क्या होता है, टोटल होता है 100%, तो 1% का मान इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1305/15 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, काटिएगा तो कितना, 3 से काटिए, 5 से काटिए, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, 3 से ये कितना बार कटेगा, 4 तिया 12। ठीक है, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहा 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7 और 4 दूनी 8, फिर 1 0 और बैठेगा, यानी कि 8700। और यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी उसका टोटल जो वेतन है, कुल वेतन है, उसका कुल धन है कितना है, 8700 रुपया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए 40% खर्च किया था, 25%, 15%, 5%, टोटल 85% खर्च हो गया। तो शेष बचेगा कितना, 15%। यहाँ देखिए 15% का वैल्यू दे दिया था। ठीक है, तो 1% निकाल दिए, फिर टोटल 100% निकाल दिए। 100% कितना आ गया, 8700 रुपया। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, फिर 10% परिवहन पर व्यय करती है। व्यय करती है यानी कि खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत कितना है, 1500 रुपया है। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। हमको पता है कि टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है। कितना होता है, टोटल 100% होता है, यानी कि 100% वेतन होता है, 100% कमाता है, 100% काम करता है। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है, 40%, 20%, 60%, फिर 10%, 70%, फिर 10%, 80% खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 80%। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 20%। कहीं कैसे, तो टोटल है 100%, खर्च करेगा 20%, तो शेष कितना बचेगा, सॉरी खर्च कर रहा है 80%, तो शेष बचेगा 20%। अब देखिए बचत दे दिया 1500 रुपये, यानी कि 20% का जो वैल्यू है वो है 1500 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 बटा 20। निकालना क्या है, उसका मासिक वेतन कितना होता है। तो टोटल होता है 100%, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% के यहाँ से निकालते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा, 1500 बटा 20 गुना 100। ठीक है, 0 से 0, 2 से 5 बार में, 15 पचे 75, 75 00। उसका जो मासिक वेतन है टोटल कितना है, 7500 रुपये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, 30 अंकों से अवतीर्ण होता है, यानी कि फेल हो जाता है। यदि 30 अंक और उसको मिल जाता तो वो पास कर जाता। ठीक है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए अंकों में से, निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम यानी कि टोटल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमको टोटल नहीं पता, तो टोटल हम मान लेते हैं एक्स का 20% प्राप्त करता है। ठीक है, कितना परसेंट, एक 20% प्राप्त करता है, 30 अंकों से अवतीर्ण होता है, यानी कि 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसको हम पास करा देते हैं। पास कराने के लिए हम 30 अंक जोड़ देंगे। जब 30 अंक जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, पास कर जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। एक और विद्यार्थी है, यानी कि टोटल का वो कितना लाता है, 32% लाता है। ठीक है, 32%। अब बोल रहा है कि 42 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो इसको 42 अंक घटा देंगे। अब जाके दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पास कर गया और ये भी पास कर गया। ठीक है, ये भी पास कर गया और ये भी पास कर गया। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 20x प्लस 30, 32x माइनस 42। ठीक है, 30 प्लस 42 बराबर 32x माइनस 20x। यहाँ से कितना आ जाएगा, 12x। ठीक है, 12x बराबर 2, 4 3 7, यानी x बराबर 12 छक 72, 6 आ गया। ठीक है, 12 छक 72। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से निकल गया x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 6, और दोनों में से किसी में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट करिए यहाँ पे x, तो 6 गुना 20 बटा 100 प्लस 30। ठीक है, 0 से 0, 2 से कितना बार में, 2 से 5, यानी कि 6 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे परसेंट हटाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, नीचे 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट हटाएंगे नहीं। ठीक है, हमको टोटल अधिकतम अंक निकालना था। ठीक है ना, तो नीचे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंट है, नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए ये 30 42 सही है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 12x बटा 100 बराबर 72। तो 12 से 6 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600। यानी टोटल अंक जो है
टोटल अधिकतम अंक कितना था, 600 था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको करने के बाद आप कैलकुलेशन खुद से भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। यहाँ पे अधिकतम अंक कितना आ जाएगा, 600। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल भी उसी टाइप से है। देखिए, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है। वह 6 अंकों से फेल हो गया, तो 6 अंक और ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कम कर देंगे तो वो भी पास हो ही जाएगा। अधिकतम अंक क्या है, सेम पूछ रहा है। देखिए, टोटल अधिकतम अंक माना कि x है, ठीक है। तो x का कितना परसेंट, 30% प्राप्त किया, ठीक है। 30% हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 6 अंकों से फेल हो गया, तो 6 अंक इसमें हम अगर ऐड कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, पास हो गया पहला विद्यार्थी। फिर दूसरा है कि 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 40% किसमें, टोटल का 40%, ठीक है, टोटल का 40%। फिर 6 अंक अधिक प्राप्त किए, 6 अंक अधिक यानी कि कम कर देंगे, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, तो दोनों बराबर कर देंगे। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से निकाल दीजिए 30x/100, ठीक है, प्लस 6 बराबर 40x/100 माइनस 6, ठीक है। अब क्या कीजिए, किसको भेज दीजिए इधर, 6 प्लस 6 बराबर 40x/100 माइनस 30x/100, ठीक है। 12 बराबर 10x/100, ठीक है। 0 से 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 120, यानी क्या है, अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक कितना है, 120। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए हैं, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल कि किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अधिक प्राप्त किए। पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या है। यहाँ देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ अधिकतम अंक निकालना सबसे पहले, तो देखते हैं अधिकतम अंक कितना है। तो देखिए, माना कि अधिकतम में x है, ठीक है, तो x का 30% प्राप्त करता है, 30%/100, ठीक है। और 25 अंकों से फेल हो गया, तो पास कर देंगे हम इसको, पहले पास करने के लिए 25 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर दूसरा है कि 40% अंक प्राप्त किया है, यानी किसका, तो x का, यानी कि टोटल का 40% प्राप्त किया है बटा 100, और 25 अंकों से अधिक प्राप्त किया, तो अधिक प्राप्त किया तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो गया, पास हो गया। अब दोनों को हम यहाँ से बराबर कर सकते हैं। यहाँ से अब x का मान निकालिए सबसे पहले। यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो मेरा अधिकतम अंक निकलेगा, चूँकि x हम क्या माने हैं, अधिकतम अंक माने हैं, ठीक है। तो देखिए 30x/100 प्लस 25, 40x/100 माइनस 25, 25 को बराबर की साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, 25 50 बराबर 40x माइनस 30x/100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 बराबर 10x/100, 0 x बराबर 500, क्या आ गया, x बराबर 500, ये मेरा टोटल अंक है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम पहले नंबर, पास कितने में किया है। तो हम इसमें किसी भी में एक में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, तो इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 500 गुना 30/100 प्लस 25, 0 0 30 × 5 = 150 प्लस 25 बराबर 175, ठीक है। पास होने के लिए कितना है, 175। तो पास होने के अंकों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। कितना है, 175, टोटल अंक कितना है, 500, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 यानी कि 37%, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, 35% आएगा। कितना आएगा, 35, चूँकि 5 से 175 35 बार में घटेगा, तो कितना परसेंट आएगा, 35%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। देखिए इंग्लिश कितना परसेंट है, तो 20% है। आपको पता है टोटल कितना होता है, टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है। 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। तथा शेष की, तो 20% तो निकल गया, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 80%, ठीक है। तो शेष की 50% पुस्तकें हिंदी में है। हिंदी में कितना है, शेष कितना है 80 का, तो 80% का 50% बटा 100, 0 0 0 0, 8 बचे 40%, 40% हिंदी भाषा में है, ठीक है। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में, अब शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 40, ठीक है। शेष कितना बचेगा, शेष ये पहला शेष था, ये दूसरा शेष है, तो शेष बचेगा 40%। चूँकि पहले शेष था 80%, तो 80% का 40% हिंदी हो गया, तो अब शेष कितना बचेगा, 40% बचेगा, ठीक है। तो यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, टोटल पुस्तक निकालना कितनी पुस्तकें हैं। यानी कि देखिए पुस्तकालय अन्य क्षेत्रीय भाषा में है, अब जो 40% बचा है ये क्षेत्रीय भाषा में, यानी 40% का वैल्यू कितना है 900, तो 1% का वैल्यू 900 बटा 40, टोटल क्या होता है 100%। तो पुस्तक में कुल कितनी पुस्तकें हैं, कुल यानी कि टोटल निकालना 100% निकालना, 1% का मान इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 बटा 40 गुना 100, ठीक है। 0 से 0, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कितना हो जाएगा 450, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 25 25 के 5 हाथ में ना 2 5 20 2 22, ठीक है, 2250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी टोटल कुल कितने पुस्तकें हैं 2250 पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% भोजन मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत में उसकी बचत 1200 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए आपको पता है कि मासिक आय, किसी का भी मासिक आय टोटल 100% होता है, ठीक है। सबसे पहले खर्च कितना करा है 40%, 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर, फिर 15% मनोरंजन पर, फिर 5% आवागमन पर। तो देख लीजिए कितना खर्च किया, 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, 5 70, ठीक है, 70 और 15 85, यानी कि 85% क्या करता है खर्च कर देता है, ठीक है। 85% जो है क्या करता है खर्च कर देता है। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 15%, शेष कितना बचेगा 15%। चूँकि टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%, हमको पता है, तो शेष बचेगा 15%। अब उसकी जो बचत है 1200 रुपया, यानी कि 15% का वैल्यू है 1200, तो 1% का वैल्यू 1200 बटा 15। निकालना क्या मासिक आय, तो टोटल कितना होता है 100%, तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1200 बटा 15 गुना 100, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए 5 से, 20 बार में 5 से, 3 बार में 3 से 400, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8000। उसकी जो मासिक वेतन है कितना है 8000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।